दिख रहे सब मैंने उनके ना आप सबका होना बस यस एक कमिश्नर के साथ दूसरे कमिश्नर एक कमिश्नर के साथ आइए हाँ सर फोटो मोबाइल सर सामने यस बहुत चल रहा है चलो नहीं ये कलेक्टर महोदय अच्छा नया कमिश्नर कल दिया मैंने कल मैं दिया मैं तो इनको उधर दिया था ये अपने डिपार्टमेंट में लेकिन एक चीज करने जा रहा हूँ वो इसलिए कि हमको जो हमारा एक महामंडळ आहे तुम्हाला मला वाटतं दिलीप रावजी तुम्हाला माहित असेल अण्णासाहेब महामंडळ ज्या पद्धतीने आपल्या नॅशनलिस्ट बँक असेल किंवा बाकीच्या बँका त्यांना लोन देतात आणि त्या लोन त्यांनी वेळेवर भरला तर अण्णासाहेब महामंडळ त्याचा व्याज देतो त्या धर्तीवर मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनला आपण कदाचित केलं तर निश्चित याचा फायदा गोरगरीब सामान्यातल्या सामान्य माणसाला मिळेल तोही निर्णय मी आता या अधिवेशनामध्ये त्याची घोषणा करणार आहे कारण की अधिवेशन आता उद्यापासून चालू होणार आहे इथे कोणतीही नवीन घोषणा करता येत नाही परंतु ती घोषणा माझ्या अधिवेशनाच्या काळामध्ये माझे उपमुख्यमंत्री हे निश्चित करतील आज आपण बघतोय का जागतिक लेण्या माझ्या मतदारसंघात आहे आणि जागतिक लेण्या असल्या कारणाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो जीवनावर त्यांच्या जन्मापासून तर शेवटच्या श्वासापर्यंत ज्या देशासाठी जगासाठी त्यांनी ज्या महामानवांनी केलेला आहे त्याचा इतिहास जागतिक लेवलवर अजिंठ्यामध्ये 60 करोड रुपये खर्च करून मी त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा एक जीवनभर त्यांनी जे त्याग केलेला आहे त्याचा त्या ठिकाणी काम चालू आहे वॉल कंपाऊंड झाला वॉल कंपाऊंड झाला आणि वॉल कंपाऊंडच्या नंतर छत्रपती शिवराय महाराष्ट्राला माहित आहे 67 देशाचे लोक अजिंठ्याला येतात जिल्हाधिकारी महोदय त्याची तात्काळ तुम्ही त्याचा मी तुम्हाला अध्यक्ष केलेले आहे त्या याचा स्मारकाचा तर छत्रपती शिवरायाचा स्मारक बी या 3-4 दिवसामध्ये त्याचा जे काही डीपीआर आहे त्या डीपीआर ला आपल्याला अप्रूव्हल घ्यायचं आहे मी तुमचा यासाठी मुंबईला बोलवतो शेवटी हे जे राष्ट्रीय पुरुष जे महामानव आहे यांचंही काम तुम्हाला आम्हाला करावं लागेल दुसरा सारथी भारतीय डाटरीवर मायनॉरिटी हा एक नवीन मला माहित है एक माणूस उभा राहिला मां की अब सर ठहरो तुम्हारे इस पे आराम है तुमने हाथ ऊपर करने समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं एक डॉक्टर से कम नहीं हूँ किसके पेट में क्या है उसके होठ में क्या है और बटन दबाने वाले इतना तो आराम से बचा जाए जब एक आदमी ऐसा हाथ ऊपर किया मुझे समझ जाना चाहिए क्या माटी की धरती के ऊपर इस जिले के अंदर उसकी घोषणा होना चाहिए तो यही अधिवेशन में होगी उसका जीआर भी आपको इसी अधिवेशन में मिलेगा और उसका ड्राफ्ट भी मुझे लगता है कि हमने 4 दिन पहले मैडम के साथ चर्चा करने के बाद में उसमें कुछ थोड़ी सी क्यूरीज थी वो काट लिए अब वो क्यूरीज के हिसाब कैसा है कोई भी अगर हम एखादा मसूदा तैयार करते एखादा प्लान तैयार करते एखादा कानून बनाते हैं तो उस कानून में कुछ कमियां रहती है वो दूर होना चाहिए उसके लिए मैं और हमारे आयुक्त जब आयुक्त नहीं थे हमारे उप सचिव थे तो आपको भी उसका क्लियरिफिकेशन देना होगा क्या इसके बारे में अभी 2 in 1 है आप उधर का भी चार्ज आपके पास है उसके ऊपर सही कर दो मेरे पास भेज दो मैं सही कर देता मंत्रिमंडल की मंजूरी लेता और क्या है वो कोई नया नहीं है लेकिन यहाँ के समाज की एक बारीक छोटी जो दुश्वारियां है छोटी जो उनको तकलीफें होती है उसके लिए अगर हमारा वो मार्टी अगर बन गया तो ये सारे आयोग के अधिकार के उनको सिफारिश करने का हक मिलता है कानूनी मिलता है और एक बार कानूनी हक मिल गया तो उसको कानून में बदल करने के लिए सरकार को आसानी होती है इसके लिए ही करना है हमको अब जो भी मालियात एक हमारे पास आपने बताया अभी मुकदम कमेटी से लेके तो सच्चर कमेटी तक
कितने बार हमने कमेटियां बनाए, उनका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से ये टप्पे टप्पे से हमारा काम चल रहा है। अभी बहुत काम करना है, इतना करे कोई माइनॉरिटी समाज के ऊपर हमारा उपकार नहीं है, कभी हम उनको जो दे रहे हैं उनका हक उनके पास तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है सरकार का। और वो काम करने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत प्लानिंग अपने पास कुछ दिन के लिए मुझे लगता है 3 हफ्ते का हमारा ये अधिवेशन है। इस 3 हफ्ते में जो भी रहे हुए काम है वो पूरे काम, घरकुल की योजना हमारी रही है, अभी मार्टी का रहा है, जो जीआर हमने निकाले वो बच्चे हमारे बाहर पढ़ना जाना चाहिए और बाहर जाके माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ेंगे, उनके ऊपर गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार 40 लाख रुपए खर्चा करेगा। 200 यूनिवर्सिटियां दुनिया के जो सबसे टॉप के कॉलेज है वहां उनको जाने का परमिशन महाराष्ट्र सरकार का 2-4 दिन के अंदर आपको टीवी के ऊपर पेपर में उसकी जाहिरात आ जाएगी। फिर वो बच्चे जो टॉपर है उनके पास सब है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, सब होनहार है, होशियार है, लेकिन माली मदद नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो सरकार खर्चा करेगी। सरकार दूसरे समाज के लिए करती है, ये समाज के लिए करेगी। हम कुछ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, पहले हमारे दलित भाइयों के लिए किए, आदिवासी भाइयों के लिए किए, ओबीसी के समाज के लिए किए, आप माइनॉरिटी समाज के लिए कर रहे हैं। चौथे नंबर पे मैंने पहले बताया तुम्हारा नंबर ही चौथा है, लेकिन चौथा भी है तो वो भी कुछ कम नहीं रहे। पहले बोलते थे चौथा ही मिलती कुछ तो भी, बरोबर एक बात बादशाह थे ना, पहले कुछ हिस्सा था चौथाई का ऐसा। मैं तो इसमें का बहुत ज्यादा इतना होशियार आदमी नहीं, क्योंकि मैं जहाँ से वाड़ी बस्ती तांडे से चुन के आता हूँ, वहाँ का माहौल अलग है और यहाँ बहुत अदब के साथ तहजीब के साथ बोलना पड़ता है। वहाँ अगर इतना अदब तहजीब से निकाले तो बोलेंगे ऐसा काम झाला पहला बदला। नहीं, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरे साथी है, यहाँ अलग अलग समाज के भी लोग हैं, मेरे दोस्त है, मेरा उनका पारिवारिक संबंध है। इसके लिए बोलते समय कुछ गलती भी हो गई तो मुझे वो आसानी के साथ माफ कर देते, और नहीं हुई तो मैं ही माफी मांग लेता। मैं भी बहुत इतना आसान मत समझो तुम, टोपी रुमाल चश्मा बिश्मा बहुत भूखा है। सारे हिंदुस्तान से लेके तो महाराष्ट्र के सूबे में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तालुके में, अलग अलग जिले में, अलग अलग देहातों में जाके वहाँ के क्या उनकी मुश्किलें, क्या उनकी तकलीफें कैसी दूर करना चाहिए, सबसे पहले काम करता हूँ मैं हिंदू भाइयों का, उसके बाद काम करता हूँ दलित भाइयों का, उसके बाद आदिवासी भाइयों का, और 4 नंबर के ऊपर मुसलमानों का। नहीं तो मेरे को अभी टप्पा मार दे, तुम्हारा मोहल्ले का पाजी बोलेगा पाजी, क्या बोलेंगे? क्या सारा कुछ प्रचार है ये? देखो भाभी कैसे बोलती है, पहले भी हमारी देखो कितनी खुश है, तो ऐसा ही अपनी लोकल गाड़ी हाथ रखो, गाड़ी था कहीं भी कर ना, कहीं भी कर, कुछ भी खाना कैसा भी खाना, सिर्फ हलाल होना। मतलब उसमें मैं तो बोल रहा हूँ, आप हंस रहे उस पे से, तू इनको लगा गलत नहीं बोला, इसका मतलब ऐसा है कि वो हलाल वो होना वो खा सकते हैं, हम हराम का नहीं खा सकते, डायरेक्ट का नहीं खा सकते, ऐसा मतलब इनको बता दिया। कई चीजें बोलने के लिए, पर मुझे लगता है कि ये जो हम आज अल्पसंख्यक विकास विभाग की तरफ से महाराष्ट्र का ऑफिस, महाराष्ट्र का कंट्रोल, महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो अल्पसंख्यक विभाग के 5 विभाग है उसका सारा कंट्रोल ये आयुक्तालय में रहेगा, और यहाँ से न्याय दिया जाएगा, यहाँ से फैसले लिए जाएंगे। यहाँ लोगों के लिए जो भी तकलीफें रहेंगी, जो भी मुश्किलें रहेंगी, वो आसानी के साथ महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तकलीफें है, चाहे वो मस्जिद की होगी, दरगाह की होगी, कमेटी की होगी, जो भी रहेगा वो सारी चीजें को कंट्रोल करने का काम हमारे तहसीलदार मोइन साहब करेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। आप भी सब अच्छी तालियां बजाए तो वो भी अच्छा काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप जहाँ आए, आइए आप जहाँ आए, मैं आपका तहे दिल से इस औरंगाबाद शहर का के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारा, दिलीप राव जी का, स्वामी जी का, हमारे अभी एसपी साहब का तो ऐसा है, मैं अगर यहाँ उनका बोलना मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे ऑफिसरों ने भी बहुत न्याय और इंसाफ देने का काम हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को किया है, इस विभाग को किया है। मराठवाड़े में अभी जो काम हो रहा है, मुझे लगता कि जितना निधि हमने दी है अभी ऐसे मुसलमानों के लिए,
तो ये जब निजाम सरकार थी तब भी नहीं मिला जो आप मिल रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी देखो, निजाम सरकार ने हमारे वक्त जितना मुसलमान के एजुकेशन पे खर्चा किया, जितने रोड रस्तों पे खर्चा किया, वो भी पुराना रिकॉर्ड देखो। और ये भी देखो कि ये सरकार में भी आपके काम हो रहे हैं। पूरे काम तो हो ही गए ऐसा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो जो काम हुए अल्लाह ताला के रहम करम से, ईश्वर अल्लाह भगवान की दया माया से, और अच्छे काम जो जो हो रहे हैं उस काम के लिए हम इस सरकार के, मैं जिस विभाग से ये काम करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र जी, अजीत दादा, ये तीनों से मेरी आपके माध्यम से अभी रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि ये बजट में 1000 करोड़ तो भी हमको बढ़ा के देना चाहिए, ताकि आसानी के साथ जो पायाभूत मूलभूत सुविधाएं बोलते हैं वो हमारे समाज को देने में आसानी होगी। हमारे सारे समाज के लोगों का, यहाँ आए तमाम भाइयों का, सारे ऑफिसरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने उनका कीमती वक्त अपने अपने ऑफिसों में छोड़ के यहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए इतना टाइम दिया, इसलिए इस विभाग का मंत्री इस नाते से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई तमाम के लिए रिफ्रेशमेंट है। मैं श्री अंधारे सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। सबके लिए रिफ्रेशमेंट है, कैंटीन एरिया में सब लोग रिफ्रेशमेंट कर जाएं।